नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अपर्णा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 12 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुआ। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिलोम समानुपात, दैट मीन्स इंग्लिश में इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। महिमा कैन गो टू हर स्कूल इन 4 डिफरेंट वे। शी कैन वॉक, रन, साइकिल और गो बाय कार स्टडी। दैट मीन्स महिमा अपने विद्यालय 4 विभिन्न तरीकों से जा सकती है। वह पैदल जा सकती है, दौड़कर जा सकती है, साइकिल पर जा सकती है, कार से जा सकती है। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा और लिया गया समय। पैदल जाती है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और 30 मिनट लगता है। दौड़ कर जाती है, रन करके जाती है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है और 15 मिनट लगता है। साइकिल से जाएगी तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है और 10 मिनट लगता है। 45 के स्पीड से जाएगी कार से तो 2 मिनट में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको यदि डबल किया जाए तो इसको आधा करना पड़ता है। इसको यदि 3 गुना करना पड़ता है तो इसको 1/3 करना पड़ा। इसको 15 टाइम्स करना पड़ा तो इसको 1/15 से डिवाइड करना पड़ा। तो क्या समझ में आया, जब चाल में वृद्धि होती है तो समान दूरी तय करने में लगने वाला समय में कमी आती है। इसलिए जब महिमा दौड़कर अपनी गति दुगुनी करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय आधा हो जाता है। जब गति साइकिल पर 3 गुना करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय 1/3 रह जाता है। इस प्रकार जब अपनी गति को 15 गुना बढ़ा देती है तो समय 1/15 रह जाता है। अतः समय में होने वाली कमी का अनुपात गति में होने वाले संगत वृद्धि के अनुपात का प्रतिलोम है, यानी अपोजिट है। अर्थात इसमें कह रहा है, एज द स्पीड इंक्रीज टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। एज महिमा डबल्स हर स्पीड बाय रनिंग, टाइम्स रिड्यूस टू हाफ। एज शी इंक्रीज हर स्पीड टू 3 times, decrease to 1/3. Similarly, as she increased her speed to 15 times, time decreased to 1/15. Thus, the ratio by which time decreased is inverse of the ratio by which the corresponding speed increase. यानी इसमें हमने सीखा, if we represent the speed as x and time y, ये किलोमीटर पर आवर में और मिनट में, देन द एक्स इंक्रीज टू वाई डिक्रीज एंड वाई वाइस वर्सा, यानी एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई घटेगा और ठीक उल्टा एक्स को घटाएंगे तो वाई बढ़ेगा। और हमेशा एक्स वाई को जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 30 90 ही हुआ। 15 छक्के 90, 10 9 90। तो सब एक्स वाई जो होगा ये कांस्टेंट होगा, अचर होगा। thus two quantity x y are said to be vary is inverse proportion if there exists a relation of the type xy is equal to k between them, k being a constant. If y1 y2 are ratio, the value of xy corresponding to the value x1 x2 and x representative, then x1 y1 is equal to x2 y2। तो इस प्रकार ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कहेंगे ये जब इस तरह से हो, x1 y1 इजकल टू x2 y2 हो बराबर में x3 y3 हो, तो ये कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी x1 बाय y1 इजकल टू x2 बाय y2 होता है। x1 बाय x2 y1 बाय y2 बराबर में x3 बाय x2 लिखेंगे तो y3 बाय y2 भी लिख सकते हैं, जिस रेशियो में हमें बढ़ाना है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा सीखें। 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 40 minutes. How long will it take to only 4 pipes of the same types are used? अर्थात इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के 4 पाइप से, केवल 4 पाइप के ही उपयोग से भरा जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगा? तो ये 4 है
और 1 घंटे 40 मिनट को मिनट में बदल लिया तो 100 मिनट हो गया, तो 4 को x। तो इस तरह से हमने सीखा था ये अपॉन ये, या 6 इंटू 100 बराबर में 4 इंटू एक्स होना चाहिए, 4 इंटू एक्स। तो x यहीं पे रहेगा, 6 इंटू 100 अपॉन में 4 आ जाएगा, तो 25, 25 छके 150, 150 मिनट, 150 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 2 घंटे 30 मिनट। तो यह 4 पाइपों द्वारा 150 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट में भरा जाएगा। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलें। कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने के लिए गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें टेबल बनाना होगा। अ कार टेक्स 2 आवर टू रीचिंग डेस्टिनेशन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक तो टाइम, दूसरा स्पीड लिखना है। तो टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 घंटे पहले में और 40 के स्पीड से, दूसरा 60 के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे x ये आवर में है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में है। तो हमने देखा था जो कि ये समझिए पहले इन्वर्सली है या डायरेक्टली है ये समझते हैं। अब कार की स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा। आपको कहीं जाना है तो कार से यदि जाते हैं तो स्पीड बढ़ाने से समय कम लगेगा। तो यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्सली। तो ये जो हो जाएगा इसमें ये इंटू ये, यानी 2 इंटू 40 बराबर में x इंटू 60 हो जाना चाहिए। अब क्या होगा, x इधर ही रहेगा, तो 60 इधर आ जाएगा, 2 गुने 40 बटे 60। अब 1 जीरो से 1 जीरो चला गया और 2, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 घंटे, या इसको मिनट में बदले तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 60 बटे 3 यानी 20, 20 तो 80, 80 मिनट, 80 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 किलोमीटर की गति से उसे कितना समय लगेगा, 80 मिनट लगेगा, या घंटे में देना है तो 4 बटे 3 घंटे लगेगा। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।